खबर बाराबंकी से है, जहां 30 अगस्त को थाना रामनगर पर वादी सहजराम यादव पुत्र राधेलाल निवासी पृथ्वीपुरवा मजरियम राई गांव थाना रामनगर जनपद बाराबंकी ने सूचना दी कि 28 अगस्त को उसका छोटा भाई मनोज कुमार यादव उर्फ पिंटू उम्र लगभग 30 साल जो कि बाजार गया हुआ था लेकिन वापस नहीं आया। इस सूचना पर थाना रामनगर पर गुमशुदगी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी, लेकिन 19 सितंबर को वादी द्वारा तहरीर दी गई कि उसके भाई मनोज कुमार यादव उर्फ पिंटू को सुभाष उर्फ पिंटू व सुनील यादव पुत्रगढ़ जगतपाल यादव निवासी ग्राम बोहरा खुर्द शहादतगंज थाना मसौली जनपद बाराबंकी के रहने वाले हैं, इन्होंने ही गायब कर दिया था। इस पर थाना रामनगर में धारा 364 के तहत इन दोनों भाइयों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद द्वारा घटना से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर अवधेश सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी रामनगर श्री दिनेश कुमार दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक रामनगर के थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा के आधार पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से पहला अभियुक्त सुभाष पिंटू, दूसरा सुनील यादव पुत्रगढ़ जगतपाल यादव निवासी गढ़ ग्राम बोहरा खुर्द शहादतगंज थाना मसौली जनपद बाराबंकी और नीलम देवी मनोज कुमार उर्फ पिंटू निवासी ग्राम पृथ्वीपुरवा गांव थाना रामनगर जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त मारुति जेन नंबर यूपी 78 AA 5143 और मोबाइल फोन व सिम बरामद किया गया। सभी आरोपियों पर मुकदमा धारा 302, 201, 120 के तहत दर्ज किया गया है। पूछताछ में पता चला कि सुभाष उर्फ चिंटू ट्रक ड्राइवर तथा मनोज यादव उर्फ पिंटू उसका रिश्तेदार है और रिश्ते में मामा लगता है। मनोज की पत्नी नीलम का अवैध संबंध सुभाष उर्फ पिंटू से था और वो सुभाष के पास रहना चाहती थी, इसलिए मनोज को रास्ते से हटाने के लिए सुभाष को कहती थी। सुभाष भी मनोज को रास्ते से हटाना चाहता था। कुछ दिन पहले जेठ के मंगलवार को सुबह सुभाष के यहाँ भंडारा था, तो मनोज भी वहाँ आया था। सुभाष ने मनोज को मारने के लिए अपने ट्रक खलासी धीरज यादव से कहा, लेकिन तीरथ यादव ने मना कर दिया। सुभाष और नीलम ने मनोज को मारने के लिए सुनील, जो कि सुभाष का भाई था, उससे बात कर योजना बनाई और 28 अगस्त को सुनील ने मनोज को मीट खाने के लिए बुढ़वल स्टेशन बुलाया। नीलम और सुभाष के संबंधों की जानकारी मनोज को हो गई थी, तो मनोज सुभाष से रंजिश रखता था, इसलिए सुभाष मनोज के सामने नहीं आया। सुनील द्वारा ही मनोज को मीट खिलाया गया और शराब पिलाई गई। जब मनोज नशे में हो गया तो सुभाष अपनी मारुति जेन लेकर आया, उसने भी खाना खाया। इधर मनोज ज्यादा नशे में होने के कारण मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा था। मनोज को घर छोड़ने के बहाने से मारुति जिसमें पीछे लिटा दिया उसे, और सुभाष और सुनील ने मनोज को रात में घाघरा पुल से बीच धारा में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। थाना रामनगर में एक अमराई गांव पड़ता है, वहाँ के रहने वाले सहजराम ने 30 अगस्त को एक गुमशुदगी रामनगर थाने में लिखाया कि उसके भाई मनोज जो ट्रक चलाते हैं वो गायब हो गए हैं और मिल नहीं रहे हैं, उनको 2 दिन से खोजा जा रहा है। गुमशुदगी के बाद पुलिस टीम लगाई गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी रामनगर के नेतृत्व में रामनगर की टीम लगी और हमारी शॉर्ट और सर्विलांस की दूसरी भी टीम लगी हुई थी। ये दोनों टीमें अपना काम कर रही थी। इसी बीच 19 सितंबर को इन्होंने सहजराम ने एक और अलग से तहरीर दिया, कहा कि सुनील उर्फ पिंटू, सुभाष उर्फ पिंटू और सुनील जो दोनों सगे भाई हैं, ये भी ट्रक चलाते हैं और यही लोग इसको बुला करके ले गए थे और इसके बाद फिर ये गायब है और नहीं मिल रहा है। इन लोगों को तलाश की गई, सर्विलांस के माध्यम से इनका कॉल डिटेल्स निकाला गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो सारा प्रकरण खोल करके सामने आया कि जो मनोज यादव है, लड़का जो गायब हुआ था, उसकी पत्नी नीलम है, उससे सुभाष के संबंध थे और फिर सुभाष अपने भाई सुनील के साथ मिल करके इनको बुढ़वल स्टेशन के पास मीट वगैरह खिलाने के लिए ले आए। वहाँ पर सब लोगों ने शराब पिया। शराब पीने के बाद जब ज़्यादा नशे में हो गया और साइकिल चलाने की स्थिति में नहीं था, तो अपनी जन गाड़ी से ले जा करके घाघरा घाट पर इसको मार करके उस पानी में फेंक दिया। बॉडी की तलाश के लिए भरपूर प्रयास किया गया। 2 टीमें उसकी तलाश के लिए भी लगाई गई और एक टीम गोंडा की तरफ से लगी थी, घाघरा के एक की तरफ से, दूसरी तरफ से काफ़ी तलाश किया गया। जो बॉडी अभी नहीं मिली है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करने के बाद कार्रवाई की जा रही है।
3 लोग गिरफ्तार किया गया है। एक सुभाष उर्फ पिंटू, सुनील कुमार और नीलम देवी को, इनको जेल भेजा गया है।